तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है शैडो यूनिट हीरो के सामने बैठी होती है। हीरो उनकी तरफ छड़ी करता है और 3 तलवारें आती हैं। वो उनके हाथ की बंधी रस्सियां काट देती हैं। तो ये देखकर शैडो यूनिट भी शॉक हो जाती है और हीरो की तरफ देखने लगती है। हीरो बोलता है, मैं तुम्हें जज नहीं करूँगा कि तुम कहाँ से आए हो और या तुमने क्या सीक्रेट्स अपने अंदर छुपाए हुए हैं, पर मैं तुम्हें जज कर रहा हूँ तुम्हारे एक्शंस के लिए जो तुमने मुझे शो किए हैं। हीरो सोचते हुए बोलता है, शैडो यूनिट ने अपनी लाइफ रिस्क में रखी और मेरे कमांड फॉलो किए, यहाँ तक कि उनके साथी भी मारे गए। उनके एक्शंस के पीछे कोई झूठापन नहीं था। और फिर शैडो यूनिट से बोलता है, तो मैंने डिसाइड किया है कि तुम पे ट्रस्ट करने का। ये सुनकर गॉड हैंड और शैडो यूनिट पूरी शॉक हो जाती है और तभी शैडो यूनिट चलाती है, योर हाईनेस, और उस घुटने के सामने बैठ जाती है। पहले भी ये घुटनों में ही बैठे हुए थे, पर अब थोड़े अलग तरीके से बैठ जाते हैं। हीरो सोचता है, ये वो है जो मुझे करना चाहिए, मैं इनकी लास्ट बिट तक अपनी साइड लूँगा। फिर हीरो गॉड हैंड से ऑर्डर करते हुए बोलता है, मुझे सब कुछ बताओ गॉड हैंड, तुम्हारा सीक्रेट मिशन क्या था जो तुमने हायर अप से लिया था। हीरो हमें बता रहा होता है, जो कंटेंट सीक्रेट मिशन में गॉड हैंड ने रिसीव किया था वो कोई ज़्यादा इम्प्रेसिव चीज़ नहीं थी। उसे ऑर्डर मिले थे कि साउथर्न फ्रंट में जाके उनमें घुल मिल जाओ और उनके रिपोर्ट करो कोई एबनॉर्मलिटीज़ की, मतलब कोई अलग चीज़, और काम करो प्रिस्टेस के साथ कोई इंटेल प्रोवाइड करने के लिए। अब हमें हीरो और गॉर्डन दिखाए जाते हैं। गॉर्डन बोल रहा होता है, यहाँ पे एक लास्ट कमांड भी थी। तो हीरो पूछता है, वो क्या थी। गॉर्डन बोलता है, वो लास्ट कमांड मुझे भी समझ नहीं आई। उनकी लास्ट कमांड थी कि उसके सेक्रेटरी मतलब आइडर पर नज़र रखना। ये सुनकर हीरो भी कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है, आइडर मुझ पर नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जानते हो कि आइडर इस वर्ल्ड के सिस्टम से रिलेट करता है। फिर हीरो गॉर्डन से पूछता है, तुम्हें ये कमांड किसने दिया था। गॉर्डन बताता है, हिज हाइनेस सेकंड प्रिंस फर्नांडिस एवर ब्लैक ने। फिर हमें फर्नांडिस की शेडो दिखाई जाती है। हीरो बोलता है, फिर से वही बंदा, जैसा कि उसने बोला था, हमें जल्दी ही फेस टू फेस बात करनी होगी। फिर गॉर्डन आगे बोलता है, आई एम सॉरी, मैंने ये आपको पहले नहीं बताया, मैं बहुत सॉरी हूँ योर हाइनेस। हीरो बोलता है, अगर तुम सच में सॉरी हो तो अपने एक्शंस से दिखाओ, और बोलता है, अब से तुम डबल स्पाई बनोगे। ये सुनकर शैडो गॉड हैंड शॉक हो जाता है। और फिर हीरो आगे बोलता है, अपने कनेक्शंस का यूज़ करो सेंट्रल से कांटेक्ट करने के लिए और उनसे बोलो कि तुम अभी नहीं पकड़े गए हो, और सब कुछ मुझे रिपोर्ट करो जो उन्होंने तुमसे बोला है, और जो मैं बोलूँगा तुम उन्हें रिपोर्ट करोगे। तुम करोगे, है ना। इस पर गॉर्डन झुकते हुए बोलता है, मैं करूँगा, मैं कसम खाता हूँ अपने काइंड की। हीरो सोचता है, ये इतना आसान नहीं होगा। हमारे अपोनेंट्स सीक्रेट फोर्सेस हैं जो ऑपरेट करता है इंपीरियल कोर्ट, और हम डील कर रहे हैं इंटेलिजेंस यूनिट कमांड से, जो इसे कमांड देता है मिनिस्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन खुद। और प्रिस्टेस पकड़ी गई है तो वो गॉड हैंड पर भी शक करेंगे। अब से गॉड हैंड एंडलेस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसकी लॉयल्टी के बारे में, हम दोनों तरफ से, इंपीरियल कोर्ट से भी और यहाँ से भी। फिर हमें हीरो और गॉर्डन दिखाए जाते हैं। गॉर्डन हीरो को बता रहा होता है। हीरो हमें बताता है, उसे एगिस स्पेशल कॉप्स के बारे में, के सिस्टम के बारे में भी पता चला, और ऐसी इंफॉर्मेशन भी पता चली सेंट्रल की। और उसने वो सारी इंफॉर्मेशन भी मुझे बताई जो मैंने उससे नहीं पूछी थी, अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए। इसलिए उसने मुझे सब कुछ बता दिया। यहाँ गॉड हैंड की बात हो रही है। हीरो बोलता है, गुड, अभी यहाँ एक लास्ट चीज़ है जो तुम्हें करनी है गाइस, और तुम तीनों ही वो कर सकते हो, पर तुम्हें अपनी लाइफ को रिस्क पे डालना पड़ेगा। अब सीन शिफ्ट होता है ऑफिस में। उसके ऑफिस में हीरो बैठा होता है और सब अंदर आ रहे होते हैं, लुकास जूनियर, डेमियन, लिली, सब। हीरो उनसे बोल रहा होता है, जो आज हुआ और जो सारी चीज़ें हुई आज, उसमें तुम शायद ट्रबल में होगे, मुझे पता है, पहले मुझे तुम्हें रिजल्ट्स बताने दो। हीरो ने उन्हें बताया कि रिइंफोर्समेंट सेंट्रल से आ रही है और उसने डिसाइड किया है प्रिस्टेस और गॉड हैंड पर रखने का। हीरो आगे बोलता है, भले ही उन्होंने हमारा ट्रस्ट तोड़ा हो, पर वो भी सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे। मैं तुम लोगों से नहीं बोलूँगा कि तुम अचानक उन पर ट्रस्ट करो। तुम उन पर नज़र रखो, अलर्ट रहो। उन्हें अपने आप को फिर से प्रूव करना होगा एक कॉमरेड्स के रूप में। ये सुनकर सब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं कंफ्यूज होकर। तो चलो अब वो करते हैं जो हमें करना चाहिए। हमें दिखाया जाता है स्टेज 6 शुरू होने में सिर्फ एक हफ्ता बचा है। हीरो आगे बोलता है, मुझे शक है फर्नांडिस इन्फोर्समेंट नहीं भेजेगा मेरे थ्रेट सुनने के बाद, पर किसको क्या पता, इसलिए हमें बेस्ट से बेस्ट प्रिपेयर रहना चाहिए। फिर हीरो आगे बोलता है,
एक और चीज़, मुझे अपने एक पीस ऑफ इक्विपमेंट बताओ जो तुम्हें चाहिए, मैं तुम्हारे लिए बनवा दूंगा। ये सुनकर सबकी आंखें चमक जाती हैं और सब खुश हो जाते हैं। हीरो बताता है जितना हमने स्टेज 5 में खोया हमने उतना कमाया भी है। अब सीन शिफ्ट होता है सेफ पॉइंट बेस कैंप पर। हम ड्वार्फ बोल रहा होता है, मुझे लगा तुम सब मारे गए रास्कल्स, मैंने कोई न्यूज़ भी नहीं सुनी थी। हीरो बोलता है सॉरी, थिंग्स कुछ ज़्यादा ही क्रेजी और एग्जॉस्टिंग हो गई थी इसलिए मुझे यहाँ आने में टाइम लग गया। ड्वार्फ चिल्लाता है, तुम रास्कल, तुम्हें दूसरों के बारे में सोचना चाहिए कि वो तुम्हारी चिंता कर रहे होंगे। क्या इतना मुश्किल है एक लेटर सेंड करना? हीरो बोलता है ठीक है, अगली बार से मैं तुरंत रिपोर्ट कर दिया करूँगा, मतलब कांटेक्ट कर दिया करूँगा। ड्वार्फ पीछे गुस्सा हो रहा होता है। हीरो बोलता है मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। ड्वार्फ बोलता है तुम ऐसा क्या लाए हो जो तुम्हें मुस्कुरा रहा है? हीरो जो लाया होता है वो देखकर ड्वार्फ की भी आंखें खुली की खुली रह जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो क्या लाया है। वो एक कॉफिन लाया होता है। ड्वार्फ बोलता है ये। हीरो बोलता है मैंने अपना प्रॉमिस रखा। ड्वार्फ तिरछी नज़रों से हीरो की तरफ देखता है और पूछता है ये बास्टर्ड मर चुका है ना? हीरो बोलता है हाँ मैं श्योर हूँ। तो ड्वार्फ कॉफिन खोल के देखता है और बोलता है ये वैम्पायर ऐसे कॉफिन में लेटा हुआ भी लग रहा है, पता नहीं चल रहा ये सो रहा है कि मर चुका है। फिर ड्वार्फ उस कॉफिन को उठा के कहीं जाने लगता है। तो हीरो पूछता है तुम इसके साथ क्या करने जा रहे हो? तो ड्वार्फ बोलता है इसके साथ ऐसा कुछ करने के लिए नहीं है, ना ही मुझे कोई क्रीपी हॉबी है मरे हुए लोगों के साथ खेलने की, और ना ही किसी वैम्पायर बॉडी में कुछ अच्छे इक्विपमेंट्स होते हैं हार्वेस्ट करने के लिए। फिर वो उस कॉफिन को आग में डालते हुए बोलता है मैं इसे जला रहा हूँ, और उसे चिमनी में डाल देता है। और उसके सामने बहुत दुखी होकर खड़ा होता है और बोलता है देखो भाइयों, मैंने इस वैम्पायर किंग की लाइफ ले ली, ये फाइनली मर चुका है। और बोलता है अब तुम इसके कर्ज से फ्री हो, रिलैक्स करो और फ्लाई फार फार अवे। और बहुत दुखी होता है। डॉक्स चिमनी के सामने खड़ा ही होता है तो हीरो पीछे से पूछता है तुम रो रहे हो? तो ड्वार्फ आंसू पोंछते हुए बोलता है ये बहुत हॉट है मैं इसलिए रो रहा हूँ, क्या तुम्हें नहीं पता आग कितनी गर्म होती है? और फिर चिल्लाते हुए बोलता है रुको, मुझे बुल्ली करना बंद करो और मुझे नए आइटम्स दिखाओ जो तुम लेकर आए हो, चलो उन्हें देखते हैं। हीरो भी सोचता है वैसे भी मैं यहाँ इक्विपमेंट बनवाने आया था। अब हमें माना कोर्स रेड माना कोर्स दिखाई जाती हैं। ड्वार्फ बोलता है ये साले मॉन्स्टर्स हज़ारों साल जीने की वजह से इनकी माना कोर्स इनक्रेडिबली मज़ेदार हैं। और एक माना कोर को हाथ में उठाते हुए बोलता है ये सेलोडीन है, इससे मैं नाइटमेयर स्लेयर बना सकता हूँ। हीरो सोचता है नाइटमेयर स्लेयर। फिर हमें वैम्पायर दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मेरा दिल नाइटमेयर स्लेयर से शूट कर दो। और सोचता है मुझे याद है सेलोडियन ने भी ऐसा ही कुछ सिमिलर बोला था। और ड्वार्फ से पूछता है ये एग्जैक्टली नाइटमेयर स्लेयर है क्या? तो ड्वार्फ पूछता है तुम उस बंदे को क्या वेपन को क्या बोलोगे जो ड्रैगन को स्लेन कर दे? हीरो बोलता है ड्रैगन स्लेयर। ड्वार्फ बोलता है करेक्ट। अब उस ड्रैगन को नाइटमेयर आर्मी कमांडर से चेंज कर दें तो सो वो नाइटमेयर स्लेयर है। हीरो बोलता है हाँ, इन थिंग्स पे अलग और डिफरेंट पावर होती है दूसरे इक्विपमेंट से। इस गेम में ये सिर्फ एक बॉस इक्विपमेंट्स होते थे पर इस दुनिया में ये बहुत स्पेशल हैं और इनको एक ग्रांड नेम भी ग्रांड किया गया है। अगर मैं कोई इक्विपमेंट ले लूँ जो अच्छा हो ब्लैक क्वीन जैसा तो ये कितना ऑसम होगा। ड्वार्फ बोलता है इनमें इनफ डार्कनेस है पावर मैच करने की इक्विपमेंट से। हीरो पूछता है डार्कनेस? तो ड्वार्फ बोलता है रुको, क्या वो स्नाइपर के डेमियन की बोल रहा है ये? वह ऑल टाइम शूटिंग करता रहा बिना कुछ जाने। हीरो भी ये सुनकर कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है हैं? तो ड्वार्फ बताता है जितने किल तुम नाइटमेयर स्लेयर से करोगे उतना ही नाइटमेयर वेपन में अवेकन होता जाएगा। ये सुनकर हीरो भी शॉक हो जाता है और पूछता है क्या होगा अगर वो अवेकन हो जाए तो? तो ड्वार्फ बताता है ये नाइटमेयर पर डिपेंड करता है, या तो ये अलाउ करेगा उसकी पावर्स को यूज़ करने की या वो स्वैले कर लेगा पूरे यूज़र को। और हमें डेमियन दिखाया जाता है जो गन साफ कर रहा होता है।